नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में आपके साथ। मैं हूं मुकेश गुप्ता। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। किसानों का रेल रोको आंदोलन। अमृतसर में ट्रैक पर बैठे किसान। मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद में ट्रेनें रोकी। यूपी में भी 4 गाड़ियों के बदले रूट। गाजियाबाद में 25वीं मंजिल से गिरकर जुड़वा भाइयों की मौत। हादसे के समय घर में ही मौजूद थी मां और बहन। दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन पर फ्री वाईफाई की सुविधा। मिलेंगे आपको अनेकों लाभ। दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश से तापमान में गिरावट। राजधानी वासियों को होने लगा है ठंड का एहसास। और दिल्ली में शुरू हुआ रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान। 100 चौराहों पर तैनात हुए वॉलंटियर। अब खबरें विस्तार से। लखीमपुर हिंसा मामले को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने सोमवार को सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक रेल रोको आंदोलन चलाया। इस दौरान कई जगह रेल यातायात बाधित देखा गया तो लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि जब तक लखीमपुर खीरी मामले में निष्पक्ष जांच नहीं हो जाती और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र का इस्तीफा नहीं हो जाता तो तब तक अपनी मांगों पर डटे रहेंगे। हालांकि रेल रोको आंदोलन की वजह से रेल मुसाफिरों को भी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। देखिए खास रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के विरोध में किसान संगठनों ने आज रेल रोको आंदोलन का आह्वान किया, जिसके चलते रेल परिचालन बाधित हो गया। इस आंदोलन के तहत हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर प्रदर्शनकारियों ने रेलवे ट्रैक पर धरना दिया। वहीं इस आंदोलन का असर दिल्ली में भी देखने को मिला। दरअसल दिल्ली से हरियाणा, पंजाब और जम्मू जाने वाली ट्रेनें यहीं रोक ली गईं और यात्रियों को खासी मुसीबत का सामना करना पड़ा। बता दें, हरियाणा में ट्रैक जाम की वजह से हरियाणा से सटे दिल्ली के नरेला रेलवे स्टेशन पर यात्री काफी परेशान हुए, क्योंकि वहां पर ट्रेनों को रोक दिया गया। वहीं रेलवे अधिकारियों का कहना है कि रेलवे लाइन की निगरानी की जा रही है। सुरक्षा को ध्यान में रखकर कुछ स्थानों पर ट्रेनें रोक दी गई हैं। किसान आंदोलन के कारण से उत्तर पश्चिम रेलवे पर कुछ रेल सेवाएं प्रभावित हुई हैं। यह किसान आंदोलन कुछ बीकानेर मंडल के कुछ खंडों पे जैसे हिसार, रेवाड़ी, भिवानी, हनुमानगढ़, रेवाड़ी, सादलपुर, रोहतक ऐसे कुछ और खंडों पे किसान आंदोलन कारण से रेल संचालन प्रभावित हुआ है। और इस किसान आंदोलन कारण से 2 गाड़ियों का पूर्ण रद्दीकरण किया गया है, 13 गाड़ियों का आंशिक रद्दीकरण किया गया है और 1 गाड़ी को डाइवर्ट किया गया है। यात्रियों से अनुरोध है कि कृपया प्रस्थान से पूर्व 139 या ऐप के माध्यम से गाड़ी की स्थिति के अनुसार ही कृपया घर से प्रस्थान करें। बता दें, ये आंदोलन आज यानी 18 मार्च को 10 बजे से 4 बजे तक रखा गया। ये प्रदर्शन लखीमपुर खीरी हिंसा के विरोध में किया गया, जिसमें प्रदर्शनकारियों की मांग है कि राज्य मंत्री अजय मिश्रा को गिरफ्तार किया जाए। नवोदय टाइम्स के लिए करुणा ठाकुर के साथ अनिल अत्री की रिपोर्ट, दिल्ली। दिल्ली से सटे गाजियाबाद से एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। गाजियाबाद के विजयनगर इलाके में एक सोसाइटी की 25वीं मंजिल से गिरकर 2 जुड़वा भाइयों की दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त इन बच्चों की मां और बहन घर पर ही मौजूद थी। कहा जा रहा है कि दोनों बच्चे चांद देखने के चक्कर में 25वीं मंजिल से नीचे गिर पड़े, जिस वजह से ये हादसा हुआ। गाजियाबाद में सिद्धार्थ विहार के प्रतीक ग्रैंड अपार्टमेंट में हुई घटना ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। 14 साल के जुड़वा भाइयों की संदिग्ध हालत में 25वीं मंजिल से गिरकर मौत हो गई। दोनों का जन्म एक साथ हुआ और मौत भी। और रात को मुझे 2 बजे के आसपास कॉल आई। नीचे आया मैं तो एसएचओ और काफ़ी सारी भीड़ इकट्ठा थी। 2 बच्चे यहाँ पे आई थिंक फर्स्ट या सेकंड शिफ्टिंग थी उनकी, वो मुंबई में थे। उनके बच्चे शायद रेलिंग से करीब 14-15 साल के बच्चे, 2 बच्चे गिर गए हैं। ट्विंस थे जबकि वो। बड़ी दुखद घटना हो गई यहाँ पे। कौन सी सोसाइटी है ये?
तो प्रतीक ग्रैंड सिटी सिद्धार्थ विहार है। दोनों ही भाई 9वीं कक्षा में पढ़ते थे। घर पर दोनों भाई, उनकी बहन और मां मौजूद थी, जबकि उनके पिता अपने ऑफिस के काम से मुंबई गए हुए थे। पुलिस को मिली सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मूल रूप से चेन्नई के रहने वाले पलानी मुदलिया अपने परिवार के साथ प्रतीक ग्रैंड सोसाइटी में 25वें फ्लोर पर रहते हैं। उनके परिवार में पत्नी और बेटी के साथ 2 जुड़वा बेटे जय नारायण और सूर्य नारायण थे। दोनों ही भाई साथ में स्कूल जाते थे और साथ में ही ट्यूशन पढ़ते और खेलते थे। थाना विजयनगर के सिद्धार्थ विहार क्षेत्र में प्रतीक ग्रांड सोसाइटी में रात्रि लगभग 1 बजे सत्यनारायण और सूर्यनारायण उम्र लगभग 14 वर्ष 2 जुड़वा भाई 25वीं मंजिल से नीचे गिरकर मौके पर ही मृत्यु हो गई। सबों को पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। प्रथम दृष्टया हादसा प्रतीत होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट व जांच के बाद स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। बच्चों की मौत से मां बेसुध है और पिता भी खुद को संभाल नहीं पा रहे हैं। बड़ी बहन का भी रो रो कर बुरा हाल है। वहीं जुड़वा भाइयों की मौत की जांच पुलिस हर एंगल से कर रही है। पूरी सोसाइटी में सन्नाटा पसरा हुआ है, तो वहीं परिवार भी बेसुध है। गाजियाबाद से विकास कुमार के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। अगर आप मेट्रो से सफ़र करते हैं तो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने आपके लिए फ्री वाईफाई की सौगात अब येलो लाइन पर भी शुरू कर दी है। जी हां, DMRC की येलो लाइन पर अब हर मेट्रो स्टेशन पर मुसाफिरों को फ्री में वाईफाई की सुविधा मिलेगी। देश की राजधानी दिल्ली में दिल्ली मेट्रो ने अपने यात्रियों के सफर को आसान बनाने के लिए येलो लाइन के सभी मेट्रो स्टेशन पर फ्री हाई स्पीड वाईफाई सुविधा शुरू कर दी है। जहां येलो लाइन पर हुडा सिटी सेंटर से समयपुर बादली तक लाइन 2 के सभी स्टेशनों पर फ्री वाईफाई का उपयोग मेट्रो यात्री कर पाएंगे, वहीं लाइन 2 के सभी 37 मेट्रो स्टेशन पर ये सेवा शुरू की गई है। येलो लाइन पर ज्यादातर अंडरग्राउंड स्टेशन है और ये सुदूर उत्तरी दिल्ली, सेंट्रल व साउथ दिल्ली से गुजरते हुए गुरुग्राम तक पहुंचती है। स्टेशन अंडरग्राउंड होने के चलते नेटवर्क की समस्या रहती है। ऐसे में वाईफाई से यात्रियों को काफी मदद मिलेगी। बता दें कि दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने हाई स्पीड इंटरनेट के लिए 330 से ज्यादा एक्सेस पॉइंट लगाए हैं। DU के नॉर्थ कैंपस के पास इस लाइन पर रोज यात्रा करने वाले हजारों छात्रों के लिए ये वाईफाई सेवा वरदान साबित होगी। फ्री वाईफाई का लाभ उठाने के लिए यात्री OUI DMRC फ्री वाईफाई नाम से नेटवर्क पर लॉगिन करें, अपना फोन नंबर या ईमेल ID दर्ज करें और नेटवर्क से जुड़ने के लिए OTP प्राप्त करें। OTP दर्ज करें, नियम और शर्तें ओके करें और कनेक्ट पर क्लिक करें। बता दें कि दिल्ली मेट्रो में OUI DMRC फ्री वाईफाई सेवा ब्लू लाइन और एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर पहले से उपलब्ध है। हालांकि कोविड महामारी के बीच ये सेवा आंशिक तौर पर बंद कर दी गई थी। इसके साथ ही दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन के 50 मेट्रो स्टेशनों पर इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए 400 से ज्यादा एक्सेस पॉइंट लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, दिल्ली मेट्रो ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, जहां स्टेशनों पर फ्री वाईफाई सेवाओं के उपयोग में किसी भी तरह की समस्या के लिए 9541693693 पर संपर्क किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली समेत पूरे दिल्ली NCR में हो रही झमाझम बारिश से दिल्ली के मौसम का मिजाज बदल गया। आपको बता दें कि शनिवार शाम से सोमवार तक कई इलाकों में गरज के साथ बारिश हुई तो कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी देखी गई, जिसके बाद दिल्ली NCR के मौसम में अब ठंड का भी एहसास होने लगा है। देश की राजधानी दिल्ली समेत पूरे NCR में मौसम का मिजाज बदल गया है। रविवार की सुबह से शुरू हुई बारिश रुक रुक कर अभी भी जारी है। आज सुबह से ही दिल्ली NCR के कई इलाकों में तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश की वजह से तापमान में गिरावट आई है, जिसकी वजह से लोगों को ठंड भी महसूस हो रही है। मौसम विभाग की माने तो बारिश आज पूरे दिन जारी रह सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ घंटों के दौरान दिल्ली के अलावा हरियाणा के गुरुग्राम, औरंगाबाद, पलवल, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, पानीपत, सोनीपत और यूपी के नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ में गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश का अनुमान है।
तेज हवा और बारिश से तापमान में आई गिरावट के बाद लोगों को हल्की ठंड का एहसास होने लगा है। आज दिन भर बादल छाए रहेंगे, अधिकतम तापमान में और भी गिरावट आ सकती है। शनिवार रात और रविवार को राजधानी में 20.2 mm बारिश हुई। इसके साथ ही राजधानी में पूरे सितंबर में होने वाली बारिश की भरपाई हो गई। रविवार को सीजन में पहली बार तापमान 30.4 डिग्री सेल्सियस पर सिमट गया। ये सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस कम है। न्यूनतम तापमान 23.5 डिग्री सेल्सियस रहा। ये सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस कम है। सोमवार से इसमें भी गिरावट आनी शुरू हो जाएगी। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि सोमवार को आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश तथा गरज के साथ छींटे पड़ने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। सर्दियों के मौसम में राजधानी दिल्ली में ठंड के साथ साथ पोल्यूशन ना हो, इसके लिए दिल्ली सरकार ने आज से यानी कि 18 अक्टूबर से 18 नवंबर तक कुल मिलाकर 1 महीने का रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू कर दिया है। इस अभियान के तहत दिल्ली के करीब 100 चौराहों पर 2500 वॉलंटियर की ड्यूटी तैनात की गई है, जिनका काम लोगों को वायु प्रदूषण के प्रति जागरूक करना होगा। देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए आज से यानी 18 अक्टूबर से 18 नवंबर तक रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान चलाया जा रहा है। दिल्ली में इस अभियान के तहत 100 चौराहों पर 2500 सिविल डिफेंस वॉलंटियर तैनात किए गए हैं। दिल्ली के 90 चौराहों पर 10-10 वॉलंटियर और 10 मुख्य चौराहों पर 20-20 सिविल डिफेंस के पर्यावरण मार्शल तैनात है। यह अभियान सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक 2 शिफ्ट में चलेगा। वहीं लोगों को मुख्यमंत्री की तरफ से जनता के नाम अपील का पेपर भी चौराहे पर बांटा जा रहा है। दिल्ली के मुख्य चौराहों की बात करें तो चंदूराम अखाड़ा, ITO चौक, राजघाट चौक, तिलक मार्ग, भगवान दास क्रॉसिंग, कटकड़ी मोड़, बाराखंबा टॉलस्टॉय मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, मधुबन चौक, मोतीबाग रिंग रोड और पीरागढ़ी चौक सहित 10 मुख्य चौराहों पर 20-20 वॉलंटियर तैनात किए गए हैं। इन चौराहों पर सिविल डिफेंस वॉलंटियर टी-शर्ट कैंप पहनकर जागरूकता के लिए प्ले कार्ड लेकर खड़े हैं ताकि लोगों में जागरूकता आए। बता दें कि दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल पिछले 1 महीने से ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कि दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति क्या है। केजरीवाल ने ट्वीट कर बताया कि पिछले 3 दिनों में दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है। नासा की तस्वीरों के मुताबिक पिछले 3 दिनों के अंदर काफी तेजी के साथ पराली जलाने की घटनाएं पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा में बढ़ी है। जिस तेजी के साथ पराली जलाने की घटनाएं बढ़ी हैं, उसी तेजी के साथ शनिवार को AQI का स्तर 284 पर पहुंच गया था। इतना ही नहीं, सीएम केजरीवाल ने वाहन प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली के लोगों से 3 अपील की थी, जिसमें कहा गया था रेड लाइट ऑन होने पर गाड़ी ऑफ करें, दूसरे सप्ताह में 1 ट्रिप कम करें या सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें या कार पूलिंग करें, और दिल्ली में किसी भी तरह का प्रदूषण होता दिख रहा है तो ग्रीन दिल्ली ऐप पर सूचित करें। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। तो ये थी दिल्ली NCR से जुड़ी हुई तमाम वो अहम खबरें जिन्हें आपके लिए जाना था बेहद जरूरी। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।